में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बहनों के साथ हैवानियत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें पुलिस ने इस पूरे मामले में एक नामजद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रेप, मर्डर और पॉक्सो एक्ट के तहत केस जो है वो दर्ज किया है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में तनाव है, लोगों में वारदात को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक्शन में किस तरीके से योगी की पुलिस जो है वो नजर आ रही है। 4 आरोपी जो है के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वारदात के विरोध में प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से 2 नाबालिग बहनों के साथ हैवानियत की गई और उसके बाद इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया था लोगों द्वारा। वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेड़ से लटकी मिली थी 2 बहनों की लाश। रेप, मर्डर का केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फिलहाल लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मृतक बहन की जो मां है इंसाफ की मांग कर रही हैं, अपनी बेटी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा की अपील भी कर रही हैं। सुनिए। बैठा है या कहीं बुला जैसे पीली बनाने वाला या कहीं उजली बनाने वाला और जो नीली बनाने वाला वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजे हमें जब दिया तो मार से लात हमरे यादा पेटी को फटी गवा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ हैवानियत के बाद बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और एक नामजद समेत 4 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर ज़ाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। इस वारदात के बाद मृतक बहनों का परिवार सदमे में है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 बहनों के साथ दरिंदगी की इस वारदात से दहशत है और इंसाफ की मांग की जा रही है। अंदर गन्ना बैठा है या कहीं बुला जैसे पीली बनाने वाला या कहीं उजली बनाने वाला और जो नीली बनाने वाला वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजे हमें जब दिया तो मार से लात हमरे यादा पेटी को फटी गवा। पुलिस को आगे के एक्शन से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जिलाधिकारी ने पूरा पैनल बनाकर पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं। बहुत जल्द पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। वीडियोग्राफी पूरी पोस्टमार्टम की कराई जाएगी। पुलिस ने तत्परता और गंभीरता दिखाई है। योगी सरकार ने कल शासन ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। शासन से निर्देश दिए गए थे कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। आईजी मौके पर पहुंची हुई हैं। बड़ी कामयाबी मिली है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नामजद आरोपी है जिसका नाम छोटू बताया जा रहा है, निघासन इलाके का है, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। कुल अब मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी थोड़ी देर में जो आईजी लक्ष्मी है लखनऊ परिक्षेत्र की, वो इस मामले में प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी भी देने वाली हैं। थोड़ी देर में वो पीसी भी शुरू हो जाएगी। लगातार शासन के अफसर हों या फिर पुलिस मुख्यालय की ओर से इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई गई है। पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले को हैंडल किया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश पहले भी इस तरह की घटनाओं से जूझ चुका है। बदायूं का घटना सबके सामने है, जहां पर 2 लड़कियों के साथ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि उस वक्त अखिलेश सरकार के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से लापरवाही देखी गई थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर खुद गंभीर दिखे। जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, उन्होंने मामले की जानकारी ली और उन्होंने निर्देश दिए कि इस मामले की जांच करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पुलिस के अफसर भी मौजूद हैं। हालांकि गांव निघासन का मामला है, आरोपी भी पास के गांव का है, तो ऐसे में पूरे इलाके की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है।
बिल्कुल, जो जितना जल्दी एक्शन इस पूरे केस में लिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, क्या परिवार वाले इससे संतुष्ट हैं? और साथ ही गांव वालों में काफी ज्यादा गुस्सा है, उनसे बात करने के लिए क्या कोई अधिकारी भी वहां पर पहुंच सकता है? देखिए, बिल्कुल आईजी लक्ष्मी देर रात तक वहां मौजूद रहीं। जो लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक हैं वो वहां मौजूद रहे। इलाके के लोगों से बातचीत की गई, पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चूंकि घटना बड़ी है तो ऐसे में लोगों का गुस्सा भी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन पुलिसकर्मी सामंजस्य बिठाते हुए, मामले की गंभीरता को समझते हुए संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। परिजन भी पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। चूंकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए देर रात को ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ऐसे में परिजनों से भी सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसकी हर जानकारी परिजनों तक दी गई है। तो ऐसे में परिजन भी चाहते हैं कि जो दोषी पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो जरूरी हुआ तो धाराओं में इजाफा किया जाएगा। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम दोनों बहनों की मां की एक बार बात सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और वो किस तरीके से मांग कर रही है, किस तरीके से बता रही है कि ये घटनाक्रम हुआ। गन्ना बैठा है या कहीं वो लादे से पीली बनाने वाला या कहीं बिजली बनाने वाला और जो नीली बनाने वाला वो गाड़ी स्टार्ट कर और लई भजे हमें जब दिहन और मार से लात हमरे यादा पेटी को फटी गवा। तो यहाँ पर इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं परिवार वाले और गांव वाले। मनीष, जिस तरीके से लड़की की मां का ये कहना है कि ये जो तीनों लड़के थे वो रोजाना लगभग आते थे, यानी इस तरह की हरकतें छेड़खानी की पहले होती रही होगी। क्या पहले किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवाई गई थी? देखिए, जो पुलिस से प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है और जो गांव वाले और परिवारीजनों का कहना है कि पहले भी इस तरह के चक्कर लगाए जाते थे इन लड़कों की ओर से। गांव में अक्सर इनका आना जाना हुआ करता था। हालांकि पुलिस तक इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। गांव के लोगों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन तक जरूर जानकारी साझा की गई, लेकिन उनका आना जाना कम नहीं हुआ था। और कल जो घटना को अंजाम दिया और जो FIR में भी जो तहरीर दी गई है उसमें भी वो तथ्य शामिल है कि छोटू कुछ साथियों के सहित आया, घर में घुसा, माँ के साथ मारपीट की और जबरन दोनों लड़कियों को बाइक पर बिठाकर ले गया। जिनमें से एक शख्स को वो जानती थी जिसका नाम छोटू है। बाकी 3 की उन्होंने तहरीर में लिखा है, जो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसमें 3 की शिनाख्त वो कर सकती हैं। तो इसी आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। सबसे पहले छोटू को गिरफ्तार किया गया और छोटू से जो बातचीत में, पूछताछ में तथ्य सामने आए उससे उन 3 लोगों की पहचान हुई और बाकी 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो गांव के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। जो परिवारी जनों का दावा है कि पहले वो इस गांव में चक्कर लगाते रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो लड़की के परिवारी जनों से छोटू परिचित था। हालांकि अब थोड़ी देर में जब पुलिस उस पूरे मामले का खुलासा करेगी तो और भी तथ्य हैं जो सामने आएंगे, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, इस तरह की कोई तहरीर पुलिस थाने में परिवारीजनों की ओर से नहीं दी गई थी। इलाके में इस वक्त क्या स्थिति है मनीष, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो लोगों में काफी गुस्सा था और बातचीत करके पुलिस कर्मी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को कि वो शांत हो जाए, पुलिस इसमें एक्शन ले रही है। तो फिलहाल हालात वहां पर क्या है ये जरा बताएं। देखिए, हालात नियंत्रण में है। गांव वालों को समझाया गया है और पुलिस ने जिस तेजी से एक्शन लिया है तो उससे गांव के लोग भी संतुष्ट हैं। परिवारी जनों को साथ में लेकर, उनको विश्वास में लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब चूंकि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है तो ऐसे में जो परिवार वाले और गांव वालों की मांग थी कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस के जो अधिकारी हैं केवल पूछताछ में जुटे हैं, जिसको लेकर कल कुछ हंगामा भी हुआ। गांव वालों ने नारेबाजी भी की थी पुलिस प्रशासन के खिलाफ, लेकिन आज मामला पूरा पुलिस के नियंत्रण में है और गाँव वाले भी पुलिस का पूरी कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। मनीष, अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या इसके अलावा ऐसा कोई शक है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे केस को लेकर के डिटेल दी जाएगी?
देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे फैक्ट, सारे जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है पुलिस की ओर से, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है, अभी जो मौके पर 4 लोग मौजूद थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि उनका सहयोग करने में, उनका साथ देने में कुछ और लोगों की भूमिका हो, लेकिन वो सारे तथ्य, वो सारे फैक्ट और वो सारी बातें पुलिस जब प्रेस वार्ता करेगी उसमें देगी। लेकिन जो परिजनों के हवाले से जो जानकारी दी गई थी, जिसमें एक शख्स का नाम आया छोटू, और छोटू से बातचीत में बाकी 3 शख्स का नाम आया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। और बहुत जल्द 9 बजे ये प्रेस वार्ता होनी थी। आईजी लक्ष्मी सहित जो लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक हैं वो भी लखीमपुर में मौजूद हैं। इस घटना का अनावरण करेंगे, खुलासा करेंगे, वो सारे तथ्यों से चलिए मनीष, तो इंतजार कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां भी मिलेंगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है उसका इंतजार हम भी कर लेते हैं। कुछ और साक्ष्य सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के